दरवाजा नंबर 303, गौरव तिवारी की एक सच्ची इन्वेस्टिगेशन से प्रेरित कहानी। यह कहानी एक रियल इन्वेस्टिगेशन स्टाइल पर आधारित है, जो लेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के कामों से प्रेरित है। दिल्ली के बाहर एक पुरानी सी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस थी। लोग यूं सिर्फ दरवाजा नंबर 303 के नाम से जानते थे। कहते थे कि जो भी रात को उस कमरे में सोता, उस किसी न किसी तरह का अनुभव होता। कभी आवाजें, कभी बुरे सपने, और कभी तो लोग बिना बताए अगले दिन छोड़कर चले जाते। इस जगह से जुड़े 4 कंप्लेंट्स जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम तक पहुंची, तब केस गौरव तिवारी के पास आया। गौरव ने हमेशा की तरह पहले एक बात बोली, हम यहाँ डरने नहीं समझने आए हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत रात के लगभग 11:40 PM। गौरव अपनी टीम के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे। उनके पास EMF मीटर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, इंफ्रारेड कैमरा और एक सिंपल टॉर्च थी। रूम नंबर 303 का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाकी कमरों में नॉर्मल टेम्परेचर था। EMF मीटर अचानक स्पाइक दिखाने लगा। नोट करो, गौरव ने कामली कहा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं है, फिर भी EMF हाई है। पहली अजीब घटना रात 12:15 पर, जब सब बिल्कुल शांत थे, वॉइस रिकॉर्डर में हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई, यह मेरा कमरा है। टीम में से एक मेंबर घबरा गया, लेकिन गौरव ने तुरंत कहा, डर नहीं, बस ऑब्जर्व करो। गौरव ने सीधा सवाल पूछा, जो भी यहाँ है, क्या तुम अपनी कहानी बताना चाहोगे? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद दरवाजे के पास रखी कुर्सी अपने आप हल्की सी हिली। सच का पर्दा उठता है। गेस्ट हाउस के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि 1998 में एक जूनियर इंजीनियर नाम राघव इसी कमरे में रहता था, और उस पर गलत तरह से करप्शन का इल्जाम लगा और बिना प्रॉपर इंक्वायरी के उसे सस्पेंड कर दिया गया। कुछ महीनों बाद राघव इसी कमरे में डेड मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, हार्ट अटैक। पर स्टाफ कहते थे उस रात राघव जोर जोर से चिल्लाया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर सबसे डरावनी रात 3 AM, रात के 3 बजे, जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया। इंफ्रारेड कैमरा में एक आदमी जैसी परछाई दिखी, जो बेड के पास खड़ी थी। गौरव ने बिना आवाज बुलंद किए कहा, राघव, अगर तुम यहाँ हो तो हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। वॉइस रिकॉर्डर में क्लियर वर्ड्स आए, मुझे फंसाया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। टीम बिल्कुल चुप थी, किसी ने भी रूम छोड़ा नहीं। गौरव तिवारी का फैसला। गौरव ने कहा, यह कोई इविल एंटिटी नहीं है, ये एक आत्मा है जो क्लोजर चाहती है। अगली सुबह गौरव ने अथॉरिटीज को पूरी रिपोर्ट दी और रिकमेंड किया कि राघव का केस रीओपन किया जाए। कुछ महीने बाद इंटरनल इंक्वायरी में सच सामने आया, राघव बेकसूर था। उसके बाद एक छोटी सी प्रेयर और पॉजिटिव क्लेंजिंग के बाद रूम नंबर 303 में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई। अंत में गौरव तिवारी के शब्द। इन्वेस्टिगेशन के एंड में गौरव ने कहा, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ भूली हुई कहानी होती है जो सुनी जाना चाहती है। आज भी गेस्ट हाउस खड़ा है, रूम नंबर 303 बैंड नहीं है, पर अब वहां खामोशी है।